पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल एक ऐसा ग्रह है जो जीवन से भरा है। यूं तो पृथ्वी की संरचना लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम बात करेंगे ऐसी थ्योरीज की जो हमें बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। ये थ्योरीज 100% सत्य तो नहीं, परंतु फिर भी हमें एक झलक दे सकती हैं कि पृथ्वी का जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे तथ्यों के बारे में जो हमें बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। नंबर 1, शूद्र ग्रह से टकराना। शूद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। पहले हम जानेंगे कि शूद्र ग्रह होता क्या है और ये ब्रह्मांड में कहां पर है। शूद्र ग्रह या एस्टेरॉयड एक वो पत्थर है जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और जो कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में है और दोस्तों हमारे सौरमंडल में ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें करोड़ों एस्टेरॉयड्स हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ही एक एस्टेरॉयड जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2016 में टकराएगा और जो कि 300 मीटर चौड़ा था। यूं तो इसका आकार काफी छोटा था, लेकिन अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो इतनी ऊर्जा पैदा होती कि एटम बम से 1 लाख गुना ज्यादा होती और जो कि धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए काफी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वह एस्टेरॉयड 2013 में पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर का हो और वो धरती से टकराए तो पूरे धरती के जीवन को नष्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है उसका व्यास यानी कि डायमीटर लगभग 25 किलोमीटर का है। नंबर 2, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने से धरती पर जीवन कई बार अस्त व्यस्त हुआ है और इसने काफी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। माउंट एम्बोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसने सन 1816 में अप्रैल के महीने में बहुत भारी तबाही मचाई। उसमें लगभग 92,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर इसके फटने से इस ज्वालामुखी की लंबाई 13,000 फुट से घटकर 9,000 फुट रह गई थी और ज्वालामुखी का असर सिर्फ 92,000 मौतों तक नहीं रहा। इसके फटने से आसमान से जहरीली गैसों के कारण वातावरण में तापमान कम रह गया और जिससे फसलें नष्ट हो गई और जो कि और 1 लाख लोगों की मौत का कारण बन गया था। दोस्तों ये तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वॉल्केनो फट जाए तो क्या होगा। सुपर वॉल्केनो के फटने से भारी तबाही होगी। जहां नॉर्मल वॉल्केनो ने 1 किलोमीटर का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वॉल्केनो में लगभग 1000 क्यूबिक किलोमीटर तक का मैग्मा हो सकता है। मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान लगभग 13,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सुपर वॉल्केनो के फटने से बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूरज की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोकने में सक्षम होंगे और शायद इसी वजह से धरती पर जीवन का अंत हो सकता है। नंबर 3, नष्ट होते सितारे। यूं तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती पर जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। जब 2 नष्ट होते हुए सितारे अपने आसपास में मिलने लगते हैं तो वो गामा किरणों का सुपरनोवा करते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट, और जो कि इतना शक्तिशाली और चमकदार होता है कि हमारी धरती को कुछ पलों में ही नष्ट कर सकता है। हमारी धरती ही नहीं, वो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को कुछ ही सेकंड्स में नष्ट कर देता है। हम बात कर रहे हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती ही रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती के सौरमंडल पर इसका असर नहीं पड़ता। इन 2 नष्ट होते हुए सितारों से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है और अगर यह प्रक्रिया धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती इनकी रोशनी से एक पल में पहुंच जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मतलब यह होता है कि जितनी दूरी प्रकाश या लाइट 1 साल में तय कर सकता है, पूरी कर सकता है, उसे प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। नंबर 4, ब्रह्मांड का फैलना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और ये फैलना कब बंद होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन अगर हम बिग बैंग थ्योरी के अनुसार चलें तो इस थ्योरी का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा और पृथ्वी के साथ साथ
पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पर इस क्रिया को होने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा, जिस समय का आज हमारे वैज्ञानिकों को अंदाजा भी नहीं है। और जब भी ये समय आएगा तो ये प्रक्रिया भी इतनी जल्दी होगी कि इससे बचा नहीं जा सकेगा, और ये संसार खत्म होने के बाद एक नई दुनिया की शुरू होगी और ब्रह्मांड की बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। पर इस थ्योरी के विपरीत भी कई सारी थ्योरी दी जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, हीट डेथ। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं होगा, और ये इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह, सितारे, सूर्य, आकाश गंगा एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितारों और सूरज के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी और हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े, दोनों ही तर्कों में अंततः पृथ्वी पर जीवन का अंत होना निश्चित है। सूर्य पर होने वाली विस्फोट, सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं, और उसमें से एक सोलर फ्लेयर्स या ऐसे चिंबकीय विस्फोट कह सकते हैं आपको, जो निकलते हैं, जिनके कारण ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स धरती पर पहुंच जाते हैं और जो भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उन्हें बंद कर सकते हैं और हमारे ग्रह की सारी बिजली और टेक्नोलॉजी को ठप कर सकते हैं। ये सारा काम इन विस्फोटों से निकले हुए सब एटॉमिक पार्टिकल करते हैं, जो कि सूरज से निकलकर पृथ्वी की तरफ लगभग 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं। यूं तो ये हमेशा सूरज से निकलते रहते हैं, पर हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें इनसे बचाता आया है। पर अगर कोई सोलर फ्लेयर ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकता है, जिसके कारण हमारे पूरे ग्रह पर हमेशा के लिए अंधकार छा सकता है और हम धीरे धीरे मौत के साए की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाली हवाएं भी बहुत खतरनाक होती है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 थ्योरीज जो पृथ्वी पर अंत की शुरुआत की एक परिकल्पना है। किसी तरह से हो सकता है कि इसकी व्याख्या फिजिक्स से की जा सकती है, पर शुक्र मनाइए कि अभी तक तो पृथ्वी पर जीवन है और इस पृथ्वी और जीवन को खत्म होने में अभी और काफी वक्त बचा है। आशा करते हैं ये ज्ञानप्रद वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए इस वीडियो को ना सिर्फ शेयर करें बल्कि इस पेज और इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।